तो गाड़ी की लाइन का अनुभव तो ये है कि भाई जी गाड़ी में अब काम-धाम कुछ रह नहीं गया, साफ-सीधी बात है। मत आना कोई भी भाई लोग जो गाड़ी की लाइन में आ रहा होगा और सोच रहा होगा, नई पीढ़ी सोच रही होगी कि हम तो कुछ भाई लोगों का कमेंट आ रहे थे कि भाई गाड़ी में ड्राइवर और कंडक्टर कितना कमा देते हैं? तो भाई मैं आज आपके कमेंटों का जवाब देता हूँ। क तनख्वाह फिक्स है बस, 4,000 तनख्वाह फिक्स है और 5,000 ड्राइवर की तनख्वाह फिक्स है। तो उसके बाद जितनी मुर्गीबाजी जितनी सवारियाँ रहेगी और जितने का चक्कर लगेगा, उस हिसाब से उनकी मुर्गीबाजी उनको 10% मिलती है। हमें चुनाव आने वाले हैं क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत प्रधान के। तो हमारा क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत से पहले यही आग्रह है कि जो भी भाई उठेगा, चाहे कोई भी हो, XYZ कोई भी उठेगा, तो भाई साहब पहले ये काया सही से होना चाहिए, इन पे वेल्डिंग होनी चाहिए। तो बहुत दुर्घटना हो सकती है क्योंकि वहाँ टूट रखे हैं, सब टूट रखे हैं, ऊपर से सारा टूट रखा है ये। तो इसकी थोड़ा मरम्मत हो जाए क्योंकि आगामी चुनाव आने वाले हैं। तो इसका ये जो टायर दिख रहे हैं ना, तो ये 2 टायर ही हैं 60,000 रुपए के, सिर्फ 60,000 रुपए के 2 टायर हैं। अब लगा लो ये ट्यूबलेस टायर है, तो इसकी कीमत सिर्फ 60,000। तो 10% उनको जो परसेंट उनका मिलता है वही मिलता है, उसको मुर्गीबाजी बोलते हैं हमारे उसमें, तो वही उनका कमाई है। तो ये मान के चलो। और हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप लोग जाओगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। हम भी एकदम मस्त एंड ज़बरदस्त है। तो आज के वीडियो की स्टार्टिंग होने जा रही है ये मेरे सुंदर से गांव सकनोली खाल से। तो अब मेरी तैयारी होने जा रही है ये फिलहाल अभी सुबह के टाइम पे मडगलधार जाने की। तो चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर बाद। तो आज के मौसम के हालचाल कुछ इस तरह है कि चकाचौंध वाली चारों तरफ धूप खिल रखी है और मस्त वाला मौसम हो रखा है, सुहाना मौसम हो रखा है। और अब चलता हूँ मैं भी ये मडगलधार के लिए और मिलता हूँ आप लोगों को थोड़ी देर बाद। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो चलते हैं। तो जैसे ही मैं मडगलधार पहुंचा तो यहाँ पे मिल गया मुझे मेरा एक मडगल का सब्सक्राइबर, जो ये कि देहरादून रहता है ना। सब्सक्राइबर है ना तो मेरा। ये देखिए फ्रेंड, शुरू में फर्स्ट सब्सक्राइबर यही है मेरे, छोटे मोटे मुन्ने। ये देखिए 2 यहाँ पे है। अभी फिलहाल आ रखा हूँ मैं ये गाड़ी के सामने, थोड़ा मैंने कहा गाड़ी भी देख लेते हैं। तो मैंने अभी फिलहाल यहाँ 3-4 दिन से ही आप लोगों को पता होगा गाड़ी खड़ी कर रखी है कि हमारे गाँव में शादी है कल और परसों। तो मैंने कहा घर रुक ही जाते हैं और शादी ब्याह में शामिल हो जाते हैं। तो कुछ भाई लोगों का कमेंट आ रहे थे कि भाई गाड़ी में ड्राइवर और कंडक्टर कितना कमा देते हैं। तो भाई मैं आज आपके कमेंटों का जवाब देता हूँ कि ड्राइवर और कंडक्टर का कुछ हिसाब किताब नहीं है कि कितना कमा देते हैं, किसी महीने कितना कमा देते हैं। वैसे ड्राइवर की तनख्वाह 5,000 रुपये है और कंडक्टर की तनख्वाह 4,000 रुपये है। और पर चक्कर का, जैसे अब चक्कर लग गया, कोई चक्कर लगा, तो उस चक्कर में अगर 20,000 रुपये का चक्कर लगता है वो, तो उसमें से 10% ड्राइवर का जाता है और 10% कंडक्टर का जाता है। तो हर चक्कर का ये मान के चलो आप 10% ड्राइवर का जाएगा और 10% कंडक्टर का जाएगा। तो वो तो है ही है, वो ड्राइवर का कंडक्टर का 10% जाएगा ही जाएगा। तो आप अनुमान नहीं लगा सकते, हम अनुमान नहीं लगा सकते कि महीने में ड्राइवर कितना कमाता है और कंडक्टर कितना कमा देता है, क्योंकि ये है कि उनका फिक्स नहीं रहता। तो आप लोग समझ सकते हो, कोई फिक्स नहीं रहता, तनख्वाह फिक्स है बस, 4,000 तनख्वाह फिक्स है और 5,000 ड्राइवर की तनख्वाह फिक्स है। तो उसके बाद जितनी मुर्गीबाजी जितनी सवारियाँ रहेगी और जितने का चक्कर लगेगा, उस हिसाब से उनकी मुर्गीबाजी उनको 10% मिलती है। तो 10% उनको जो परसेंट उनका मिलता है वही मिलता है, उसको मुर्गीबाजी बोलते हैं हमारे उसमें। तो वही उनका कमाई है। तो ये मान के चलो। और एक भाई ने बोला था कि भाई आप गाड़ी की लाइन में क्यों गए? तो भाई हम गाड़ी की लाइन में इसलिए गए कि आप लोगों को बताता हूँ मैं, कि गाड़ी की लाइन में मैं 6 साल से गाड़ी की लाइन में हूँ। 6 के 7 साल हो गए मुझे गाड़ी की लाइन में। तो पहले मेरे पास मैक्स बोलेरो हुआ करती थी और अभी कुछ टाइम पहले मैंने 2 ढाई साल हो रहे होंगे हमें बस की लाइन में आ करके। तो 2 ढाई साल, वही 3-1 साल मैंने मैक्स बोलेरो भी चलाई। तो मान के चलो मुझे 6-1 साल हो चुके हैं तो गाड़ी की लाइन में। तो गाड़ी की लाइन का अनुभव तो ये है कि भाई जी गाड़ी में अब काम-धाम कुछ रह नहीं गया। साफ-सीधी बात है। मत आना कोई भी भाई लोग जो गाड़ी की लाइन में आ रहा होगा और सोच रहा होगा, नई पीढ़ी सोच रही होगी कि हम गाड़ी की लाइन में आएँगे, कमाई हो रही होगी, इन भाई लोगों की गाड़ियाँ हैं, कमाई हो रही होगी, नहीं हो रही होगी। तो भाई गाड़ी की लाइन में कोई कमाई-धमाई तो रह नहीं गई है। क्योंकि आप लोग सवारियों के हाल देख रहे होंगे कि सवारियाँ कैसी है। गढ़वाल का पूरा पलायन हो चुका है, गढ़वाल में आदमी रह नहीं गए हैं। तो काम-धाम तो भैया बहुत ज़ीरो हो चुका है गाड़ी का। तो अब वो आप लोगों की सोच है, अगर आप लोगों को जैसा ही लगे तो देख लेना, अपना मन कर लेना और विचार बना के रखना और वीडियो में देख लेना सवारी कितनी है, कितना हो रहा है, कितना क्या हो रहा है। भाई अगर देखो सवारी हो ना हो, ड्राइवर कंडक्टर का तो मिलता ही मिलता है। उनको चाहे कितने का भी चक्कर लगे, 10% उनका मिलेगा ही मिलेगा। तो ये है। और ड्राइवर कंडक्टर का तो ठीक है, जिस मालिक ने गाड़ी ले रखी है उसके लिए तो बेकार है। उसके लिए इसलिए बेकार है क्योंकि अगर तेल-तेल का ही नहीं आएगा तो मालिक कहाँ से किस्त दे पाएगा? कहाँ से वो। अब ये वाला टायर है फ्रेंड, ये जो टायर है ना, ये जो टायर दिख रहा है, आप लोगों को मैं ये ऐसे मैं दिखाता हूँ। ये जो टायर दिख रहे हैं ना, तो ये 2 टायर ही हैं 60,000 रुपए के, सिर्फ़ 60,000 रुपए के 2 टायर हैं। अब लगा लो ये ट्यूबलेस टायर है, तो इसकी कीमत सिर्फ़ 60,000 रुपए है। और जो पीछे के ये 4 टायर है ना, पीछे वाले जो 4 टायर, तो आप लगा लो जब 2 टायर 60,000 के हैं तो कितना हो रहा है? तो आप लगा सकते हो खुद अनुमान कि कमाई है कि नहीं है। और ये हिमगिरी कम से कम 2 महीने में और टायर पूरा साफ कर देती है, क्योंकि गाड़ी तेज़ चलती है, ब्रेक भी लगते हैं और टायर ज़्यादा घिसते हैं। तो
मेरा अनुमान यही है कि जो भी भाई लोग सोच रहे हैं पहले सोच समझ के लेना गाड़ी। और 25,000 की तो फ्रेंड लोगों इसकी सर्विस है, सर्विसिंग ही सर्विसिंग, जो 40,000 किलोमीटर में एक बार करानी पड़ती है। और इनका एक्स्ट्रा खर्चा पता है क्या है अब नई गाड़ियों का? नई गाड़ियों का एक्स्ट्रा खर्चा ये है कि इनका यूरिया का खर्चा ज़्यादा है। भाई साहब अगर 1600 किलोमीटर में 1 बाल्टी यूरिया खर्च हो जाती है, खपत लग जाती है 1 बाल्टी यूरिया 1600 किलोमीटर में। और उसके बाद ये है कि 1600 किलोमीटर के बाद अगर 1 बाल्टी खर्च हो गई तो वो 1 बाल्टी 1200 रुपए की है, 1200-1300 रुपए की है। टाटा टाटा का यूरिया पड़ता है ना जो, वो 1200-1300 रुपए का है। तो ये और फ्रेंड हमने बस इसलिए ली क्योंकि उस टाइम पे काम था। आज से 2-3 साल पहले थोड़ा बहुत काम था। इस साल और पिछले साल से काम बिल्कुल डाउन सा हो गया है। कमाई है, खुद चलने वाले के लिए कमाई है, करने वाले के लिए कमाई है। ये नहीं बोल रहे हम कि कमाई नहीं है। देखो फ्रेंड, पर गाड़ी की किस्त निकालनी है, गाड़ी की सर्विसिंग निकालनी है, गाड़ी के टायर टप्पर निकालने हैं, ड्राइवर कंडक्टर की तनख्वाह निकालनी है, यूरिया का खर्चा निकालना है, उसके बाद थोड़ा बहुत छोटा-मोटा अपने पास भी रहना चाहिए। तो सोच समझ के गाड़ी लें। पहले तो नई पीढ़ी जो आ रही है वो पढ़ाई-लिखाई करे, अपना मस्त करके पढ़ाई करे, एक-एक से कोर्सेज़ हैं वो करें और अपना आगे बढ़े, यहाँ गाड़ी की लाइन में मत आइए। पहली बात तो ये गाड़ी की लाइन में लड़कियाँ मिलनी बहुत मुश्किल है। ड्राइवर कंडक्टर को कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं है। तो पहली बात तो शादी भी बहुत मुश्किल से होगी। और दूसरी बात ये है कि अब जितना मोटा पैसा लग रखा है गाड़ी पे उतना मोटी कमाई तो अब रह ही नहीं गई। अब सीज़न में भी होगी, अगर सीज़न में यात्रा सही चलेगी तभी जाकर के कमाई होगी, अगर नहीं चलेगी तो तब कहाँ से भर पाएँगे। तो वो बहुत नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। हम ये नहीं बोल रहे कि फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा है, पर ये है कि भाई साहब थोड़ा मतलब ये है कि मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब आप लोगों को पता है हमारे नंबर रहते हैं सारे गुड मॉर्निंग के। सुबह-सुबह का नंबर रहता है, रातों की नींद काली करनी पड़ती है। आप लोगों को पूरा पता ही होगा, मैंने दिखाया था 2-4 वीडियो में। तो सुबह-सुबह उठना पड़ता है, रात को 12-12 बजे उठना पड़ता है, किसी नंबर पे तो सोना ही नहीं पड़ता। किसी नंबर पे 2 बजे उठे, किसी नंबर पे 3 बजे उठे, किसी नंबर पे 4 बजे उठे, 4 बजे से उठ कर के अपना सवारी भरो, ढूँढो, किसी के साथ लड़ाई करो, कुछ करो, तब जाकर के गाड़ी भरनी भरनी पड़ती है। तो बहुत बड़ी दिक्कत है। इससे अच्छा तो अपना मस्त करके जॉब करो, कोर्सेज़ करो और अपना मस्त करके पढ़ाई-लिखाई करके अपना मस्त नौकरी। फ्रेंड वैसे आप लोग मुझे भी बोल रहे होंगे कि आपने क्यों नहीं करी पढ़ाई, आप क्यों ले आए, क्यों गए गाड़ी की लाइन में? तो फ्रेंड मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैंने पढ़ाई भी कर रखी है, 12th कर रखा है, 12th के बाद मैंने आईटीआई भी कर रखी है, आईटीआई के बाद मैंने ग्रेजुएशन भी कर रखी है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने देहरादून से ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रखा है, एनिमेशन का 1 साल का, कंप्यूटर कोर्सेज़ बोलते हैं उसको। तो मैंने उसको भी करा, तब तक लग गया लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद से मैं घर में आ गया, घर में मैंने 6 महीने खाली था, 6 महीने बाद मैंने देखा क्या करना है। अब 2-3 साल का लॉकडाउन रहा, कम से कम आदमी बेरोज़गार था, तो मैंने कहा जब गाड़ी सीखी रखी है तो छोटी गाड़ी ले आता हूँ। मैंने मैक्स ले ली। लॉकडाउन पे बहुत अच्छा पैसा कमाया, झूठ क्यों बोलना, क्योंकि पब्लिक पूरी घर आ रखी थी प्लेन शो से। और पूरी जब पब्लिक घर आ रखी थी तो बहुत अच्छा पैसा कमाया। जब डेली का पैसा आता था तो आदमी को लालच आ जाता है। तो मैंने भी जब डेली का पैसा कमाया तो मैं भी बोलता था यार जब पैसा बढ़िया है। तो उसके बाद मैंने मैक्स ली, मैक्स के बाद मैंने बोलेरो ली, बोलेरो ली थी तो मैंने आर्मी की तैयारी भी करी। तो आर्मी की तैयारी मैंने करी तो फर्स्ट भर्ती में मैं चेस्ट में पार हुआ और दूसरी भर्ती में मैं रिटर्न में पार हुआ, तीसरी भर्ती में मैं मेडिकल में पार हुआ और चौथी भर्ती में मैं फिर रिटर्न में पार हुआ। तो उसके बाद मैंने कहा कि अब फिर आस तोड़ दी थी, फिर उसके बाद मैंने दोबारा ओपन बोर्ड करा और ओपन बोर्ड करके मैंने दोबारा उम्र कम करवाई, उम्र कम कराई तब तक हो गया ये अग्निवीर वाला सिस्टम। तो तब मैंने आर्मी की पूरी आस ही छोड़ दी। वीडियो को यहाँ पे ख़त्म और आगे की वीडियो करते हैं थोड़ी देर बाद स्टार्ट। तो मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद। तो ये है आजकल गाड़ी की लोकेशन, मडगलधार में मैंने गाड़ी खड़ी कर रखी है अपनी। तो अब यहाँ पे से मैं चलता हूँ इधर की साइड को और थोड़ी देर बाद चलूँगा अपने घर की ओर। तो अभी फ़िलहाल मैं मडगलधार में हूँ। आजकल ये एयरटेल वालों का भी काम चल रहा है तो उनकी 2-2 3-3 पिकअप आ रखी है यहाँ पे सामान इधर उधर ले जाने के लिए। मैं भी अगर आज के टाइम पे जॉब करता तो पहला तो ये है कि लड़की आराम से मिल जाती और दूसरी बात ये है कि अपना मस्त करके ऑफिस टाइम वाला था तो ऑफिस वाली नौकरी तो सही भी रहती है। तो ये है कि जो किस्मत में था वही होगा, वैसे तो किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। पर यह है कि हमारा कहना यही है आप लोगों को कि गाड़ी की लाइन में मत आओ और गाड़ी की लाइन में भी आना चाहते हो तो पहले भैया पूछ लो, इधर उधर पूछ लो, सबको पूछ लो कि काम धंधा कैसा है, काम धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब पूछ लेना और फिर उसके बाद गाड़ी की लाइन में आना। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं ना कि जो युवा पीढ़ी है ना तो हर कोई गाड़ी की बारे में ही सोच रहा है कि क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा तब से बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार हुए और बहुत ज़्यादा लोगों ने भी गाड़ी खरीदी और उसी टाइम से ज़्यादा लोग बेरोजगार हुए तो गाड़ी गुड़ी की लाइन में उसी टाइम से ज़्यादा हमारे भाई बंद जुड़ गए हैं। तो भैया अब हर किसी के घर में गाड़ियाँ हैं, हर एक गांव में कम से कम 3-4 गाड़ियाँ हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि काम धंधा इसी वजह से चौपट हो चुका है। तो काम धंधा चौपट हो चुका है तो कहाँ ही इतनी गाड़ियाँ चलेगी और कंपटीशन इतना हो चुका है कि क्या ही बताना। कंपटीशन भी बहुत तगड़ा हो गया है।
तो पहले सोच लेना, समझ लेना और फिर उसके बाद गाड़ी की लाइन में आना, क्योंकि नई पीढ़ी को देख रहा हूँ मैं जिस हिसाब से कि नई पीढ़ी सोच रही है हम भी गाड़ी लेंगे, क्योंकि हमें देख के अब होता ही है, हमने भी किसी को देख के किया होगा ऐसा है और कोई हमें देख के करेगा। तो फ्रेंड पहले सोच लेना, समझ लेना और फिर उसके बाद अपना कदम उठाना आगे के लिए। तो मिलता हूँ आप लोगों को थोड़ी देर बाद, बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। और फ्रेंड वैसे नॉर्मल एक गाड़ी की कीमत मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कम से कम 36 लाख रुपए की गाड़ी बैठ रही है और उसके बाद उस पर ब्याज अलग सा लगेगा। तो आप देख सकते हो, अनुमान लगा सकते हो, एक गाड़ी कम से कम ब्याज और ब्याज ही देंगे तो कम से कम 45-50 लाख की बैठेगी। तो मेरी तैयारी होने जा रही है शाम के टाइम फिर से मडगल धार जाने की, और अभी तो फिलहाल मैं अकेले जा रहा हूँ, सौरभ तो अभी आया ही नहीं। चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों को। अभी ये देखिए हल्के फुल्के मौसम में आप बादल से छाने लग गए हैं। सुबह तक तो धूप थी और अब इस टाइम शाम के टाइम पे हल्के फुल्के बादल छाने लग गए हैं। और ये नीचे जो दिख रहा है ये सुंदर सा हमारा घर भी दिख रहा है यहाँ पे से, और बगल में स्कूल भी दिख रही है। क्या मस्त सा मौसम भी हो रखा है, ये देखिए सुहाना सा मौसम। अब बादल भी छाने लग गए हैं हल्के फुल्के आसमान में, और सुबह से तो मस्त वाली धूप लगी हुई थी और शाम के टाइम पे अब अचानक से बादल आना शुरू हो गया है और हल्की फुल्की ठंड भी होने लगी है। तो जैसे ही मौसम थोड़ा करवट बदलता है तो पहाड़ साइड में हमारे ठंडा होने लग जाता है। तो यही है हमारे पहाड़ों का राज। कल जब मैंने गाड़ी स्टार्ट करी थी तो मैं ये यहाँ पे वो करना भूल गया था, क्या कट आउट बंद करना भूल गया था। तो अब जा करके मैंने यहाँ पे थोड़ा गाड़ी स्टार्ट फिर से कर देता हूँ, क्योंकि ये कट आउट बंद नहीं करा था मेन कट आउट, तो बैटरी ने करंट पी लिया होगा। तो अभी जा करके थोड़ा स्टार्ट करता हूँ और थोड़ा स्टार्ट रहने देता हूँ गाड़ी को, और फिर ठीक से कट आउट बन के तब जाऊँगा घर की ओर। तो ये देखिए यहाँ पे करता हूँ अब गाड़ी को स्टार्ट, थोड़ा लेता हूँ स्लप। तो ये देखिए गाड़ी तो हो गई है स्टार्ट, और स्टार्ट करके गाड़ी थोड़ी देर छोड़ देता हूँ क्योंकि मेन कटआउट कल खुला रह गया था तो गाड़ी थोड़ा बैटरी पी गई होगी। फ्रेंड कल भूल गया था मैं कटआउट बंद करना, तो क्या पता मैंने कल गाड़ी की बैटरी थोड़ा डाउन पड़ गई होगी। तो अभी फिलहाल मैंने गाड़ी कर दी स्टार्ट और थोड़ी देर प्रेशर करने देता हूँ और 5-10 मिनट गाड़ी को स्टार्ट करके रखता हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी दिन से गाड़ी खड़ी थी। वैसे तो कल तो मैंने स्टार्ट करी थी गाड़ी, पर फिर रात मैंने दोबारा कर दी क्योंकि मैं मेन कटआउट बंद करना भूल गया था। तो अभी थोड़ा देर स्टार्ट रहने देते हैं गाड़ी को और प्रेशर बनने देते हैं गाड़ी का। तो ये देखिए अपनी धन्यवानी कब से खड़ी हुई है यहाँ पे, कहीं नंबरों पे नहीं गई। अब जा करके 2-4 दिन बाद फिर बारात उरात करके फिर उसके बाद कंटिन्यू नंबर पे जाएगी। आप लोगों को नंबर पे डेली ब्लॉग देखने को मिलेंगे, जहाँ जहाँ गाड़ी जाएगी वहाँ आप लोगों को ब्लॉग देखने के लिए डेली मिलेंगे। तो आजकल थोड़ा स्वास्थ्य भी खराब है तो आवाज़ भी थोड़ी सी चेंज सी हो रखी होगी, क्या करें जुकाम मुकाम हो रखा है। आज घूमते घूमते हम लोग चले गए ये दूनधार साइड, तो ये मडगल से थोड़ा सा आगे है, वैसे आता मडगल में ही है। तो ये जो दिख रहा है सामने ये नीरज भाई लोगों का घर है यहाँ पे, तो इसका नाम है दूनधार। ये पीछे हमारी बिंदु है। और घूमते घूमते आ गए हम आज यहाँ, और ये देखिए मैं और सौरभ आ रखे हैं घूमते घूमते, तो हमने कहा वहाँ पे भी बैठ के क्या करना है। तो ये अभी हम शाम के टाइम पे आ रखे हैं मडगलधार व्यू पॉइंट में। तो ये हमारे यहाँ का मडगल का सब जगह का व्यू पॉइंट, सुंदर सा व्यू पॉइंट है। पर यहाँ पे जो काम हो रखा था ना, इतना कच्चा काम हो रखा था कि क्या ही बताना। यहाँ पे जो वेल्डिंग हो रखी थी ना, इतनी हल्की वेल्डिंग हो रखी थी कि जो ये देखो बच्चों ने ऐसे ही करा और वो टूट के सारी निकल गई है। वहाँ पे दिखाइए जरा, यहाँ पे देखो ये पूरी वेल्डिंग टूट रखी है इसकी। तो ये इस वजह से टूट रखी है कि क्या बोलते हैं, बहुत कच्चा काम हो रखा है, 2-2 टच वेल्डिंग के हो रखे हमारा, क्योंकि आगामी चुनाव आने वाले हैं क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत प्रधान के। तो हमारा क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत से पहले यही आग्रह है कि जो भी भाई उठेगा, चाहे कोई भी हो, XYZ कोई भी उठेगा, तो भाई साहब पहले ये काया सही से होना चाहिए, इन पे वेल्डिंग होनी चाहिए, तब जाकर के यहाँ पे वोट मांगने के लिए आना। ताऊ सही बोल रहे हैं ना? यहाँ पे ये देखो सारा टूट रखा है, तो आप भी देख लो ये साथ टूट गए हैं। तो जो भी भाई है हमारा क्षेत्र पंचायत के लिए जिला पंचायत के लिए उठेगा, तो यहाँ पे एक अपना सिर्फ ड्रिल मशीन और थोड़े से ज्यादा काम नहीं है, थोड़ा सा वेल्डिंग करवाना है। वो हमारे लिए नहीं है, वो पूरी पब्लिक है जो यहाँ की। गर्मियों के सीजन में आप लोग देखते हो पर्यटक बाहर से भी आते हैं, यहाँ पे रुकते हैं, फोटो वोटो खिंचा कर ले जाते हैं। टूट जाएगा, कोई यहाँ पे रुकेगा भी नहीं और ना यहाँ पे कोई बैठेगा। गर्मियों के टाइम पे ये सबसे बढ़िया है, सबसे बेस्ट जगह है। तो हमारा यही आग्रह है, जो जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत उठेगा तो भाई पहले इसका थोड़ा मरम्मत करवा देना और तभी यहाँ वोट मांगने के लिए आना। दिखाएंगे वेल्डिंग एक कमजोर हो रखी है, कोई किसी का बच्चा गिर जाएगा, कोई मर जाएगा यहाँ से, तो बहुत दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि वहाँ टूट रखे हैं, सब टूट रखे हैं, ऊपर से सारा टूट रखा है। तो इसकी थोड़ा मरम्मत हो जाए, क्योंकि आगामी चुनाव आने वाले हैं, तो इसका मरम्मत होना जरूरी है। ये देखिए शाम के टाइम पे क्या सुंदर सा दिखाई दे रहा है। आज वैसे भी पूरा मौसम खराब सा हो रखा है, बारिश वाला मौसम पूरा, तो बादल छा रखे हैं पूरे मौसम में। और ये देखिए धूप कहीं दिख नहीं रही है, तो सनसेट हो चुका है यहाँ पे और ये मस्त सा माहौल हो रखा है अभी फिलहाल। तो
फ्रेंड मिलते हैं आप लोगों को कल की वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो बाय बाय।